वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल कोर्स आपको स्वागत करता हूँ। और जिस तरह से डे बाय डे हम अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे हम सीख रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और हमारा अवचेतन मन किस तरह से काम करता है और कैसे आज आधुनिक तौर तरीकों के माध्यम से आज उपचार किए जाते हैं। कैसे हमने प्राचीन भी देखे और आधुनिक हम देख रहे हैं, और किस तरह से हमारा मस्तिष्क काम करता है, ये सब चीजें हम देख रहे हैं ना। और ये सब काम करता है हमारे जो बिग पार्ट है हमारा अवचेतन मन। हम किस तरह के विचार रखना चाहते हैं, किस तरह की सोच रख करके अपने आप को जीवन का आनंद देना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजों के हमने अभी सिद्धांतों को सुना कि हर चीज का सिद्धांत होता है, लेकिन उसका जो निगेटिव पार्ट होता है उसका कोई सिद्धांत नहीं होता है। जैसे कहते हैं सकारात्मक विचारों का सिद्धांत होता है, लेकिन नकारात्मकता का कोई सिद्धांत नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा हर अच्छी चीज में कुछ लोग बुराई ढूंढ लेते हैं और उसमें कुछ बुरा ही सोचते रहते हैं ना। जैसे मान लीजिए अभी हम बैठे हैं यहाँ और कुछ लोग कहने लगे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या हो रहा है। लेकिन जो इस चीज को कर रहा है उसी को पता होता है कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। हम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे थे और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का सिद्धांत होता है और स्पेंड करने का कोई भी सिद्धांत नहीं होता है। ईमानदारी का भी सिद्धांत होता है और बेईमानी का कोई सिद्धांत नहीं होता है ना। वैसे ही हर चीज का, जैसे कहते हैं खाना पीना, हर चीज का किसी ना किसी चीज से कोलरेट होता है। हर कोई हर चीज किसी ना किसी चीज से कनेक्ट होती है और हर एक चीज का सिद्धांत होता है। और उसकी जो विपरीत परिस्थिति है उसका कोई भी सिद्धांत नहीं होता है ना। उसका कोई तालमेल होता है ना, उसके कोई ऐसे रास्ते होते हैं। केवल और केवल सही चीज का ही सिद्धांत जीवन में होता है। चाहे वो बातें हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज हो, या जीवन बदलने से या कोई मतलब जीवन को खराब करने से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज हो, उसका हर एक सही चीज का सिद्धांत होता है। राइट। तो हमेशा हमें सिद्धांत पे काम करना होता था। जैसे एक प्रकृति एक सिद्धांत पे चल रही है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ ग्रेविटी, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत, न्यूटन के सिद्धांत। और वो अदृश्य है, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो वर्क रेगुलर कर रहे हैं। राइट। तो वैसे ही हमारे अवचेतन मन में भी एक शक्ति है, और वो जो जिस तरह से हम सोचते हैं वो उसी तरह से काम करता है। जैसे अगर कुछ नया करना है या सफल होना है तो सही तरीके अपनाने होंगे। अगर गलत तरीके से किया जाए तो वो नहीं हो सकता। जैसे हमारी माताएं बहनें स्वेटर बुनती हैं, तो स्वेटर को स्टार्टिंग से एक मतलब पहले से ही बुनना शुरू करते हैं। अगर उसको पीछे से बुनना शुरू किया जाए तो उसको नहीं बुना जा सकता। यानी कि किसी भी काम में अगर सफलता पानी है तो उसको सही दिशा में यानी सही तरीके से बल लगाना पड़ेगा। या मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, अगर उसको गाड़ी अगर गियर उसका आगे लगा हुआ है, अगर उसको पीछे खींचा जाए तो उतने अच्छे से नहीं खींचा जा सकता है ना। और वो गाड़ी बंद है तो अगर उसको पीछे धकेला जाए या आगे धकेला जाए तो आसानी से उसको धकेला जा सकता है। क्योंकि हर एक चीज का सिद्धांत है। अगर सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो सिद्धांत की वजह से जीवन बदलते हैं, और सिद्धांत के विपरीत चलते हैं तो जीवन नहीं बदलते। केवल और केवल प्रयास करके ही रह जाते हैं। फिर कहते हैं मैंने काफी एफर्ट लगाए बट मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सो दैट अगर प्रार्थना की मनचाही चीज का सूत्रीकरण है, यानी कि अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में हम बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह करते थे, पढ़ते थे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ उस चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे सूत्र थे, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज थे जिनकी माध्यम से वो इजी हो जाता था, बहुत आसान हो जाता था। वैसे ही जीवन में कुछ अपने लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है या कुछ अच्छा करना है, या मान लीजिए किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी चीज है, उसमें हाँ हम सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें ऐसे कुछ टूल्स हमें ऐड ऑन करने होते हैं यार। ऐसे कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए कोई हमें कोई बोल्ट को खोलना है, तो उसके लिए अगर उसको हाथ से खोला जाए तो मैं समझता हूँ कि वो उसको बहुत ज्यादा मतलब पेनफुल हो सकता है वो। लेकिन उसको उसी टूल से खोला जाए जिससे वो आसानी से खुल सकता है, तो इजीली खुल सकता है ना। तो वैसे ही हर चीज के लिए टूल्स और हर चीज के लिए सूत्र हैं। हर चीज के लिए मतलब काम को आसान करने के तौर तरीके हैं, और उनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो काम आसानी से हो सकता है। तो हमेशा अपने आप को जीवन में कुछ भी करना चाहे तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो चीजें इकट्ठी करनी चाहिए। वो चीजें हमें सोचनी चाहिए कि जिन चीजों की वजह से वो काम आसान हो सकता है। जैसे हम इस कम्युनिटी में कनेक्ट हुए अपने आप को फिट करने के लिए, लेकिन फिट करने के लिए सबसे पहले जरूरत है हमारी मेंटलिटी, मतलब अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होनी चाहिए। मेंटल अगर हेल्थ स्ट्रांग होगी तो हम अच्छे विचार लेकर के आ पाएंगे, अच्छे तरह से सोच पाएंगे, और अच्छे तरह से अपने आप के बारे में हम वो चीजें कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। क्योंकि जब तक मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती तब तक हमारे पास कोई भी परिणाम नहीं होते। यानी कि जब तक हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाते, अपने रिलेटिव्स के, अपने फैमिलीज के, और हम
अच्छा सोचने की वजह से क्या होता है कि हम एक हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं जिसमें हम रह रहे होते हैं ना। और जब हम हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करके उसके बीच में रहते हैं तो वो लोग भी हमसे कनेक्ट होते हैं और वो लोग भी खुश होते हैं। और जब खुश इंसान होता है तो वो ज्यादा सीख सकता है, और खुश इंसान जो होता है वो ज्यादा उन परिणामों को पा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें स्ट्रोंग कहाँ से होना होता है, अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रोंग करना होता है, जो हमारे पास बड़ा पार्ट है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हमें सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रोंग करना होता है, क्योंकि प्रार्थना ही एक आस्था है, और प्रार्थना के माध्यम से ही हर चीज जीवन में पाई जाती है। प्रार्थना के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बहुत सारी ऐसी जगह जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारी क्या है, आस्था है, उसकी वजह से हम वहां जाते हैं। वैसे ही जिस चीज में हमारी आस्था बन जाती है, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को मूवी देखने का शौक होता है, मूवी ज्यादा देखते हैं, कुछ लोगों को रील्स देखने का शौक होता है, रील्स ज्यादा देखते हैं, कुछ लोगों को सीरियल देखने का शौक होता है, वो सीरियल देखते हैं। तो ऐसे ही जिस चीज में हमारी एक्टिविटी मतलब बढ़ती चली जाती है, तो उसमें हमारा अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बनता चला जाता है, और उसके बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो प्रार्थना ही एक आस्था है, और जीवन में जो चीज पाना चाहते हैं उसमें सबसे पहले हमें आस्था ही जगानी होती है। क्योंकि साकार साकार होना मतलब किसी चीज में साकार जब हम हो जाते हैं, किसी चीज को हम सकारात्मकता की तरह देखते हैं, सोचते हैं, तो एक हमारे अंदर जो होती है शक्ति आ जाती है, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चीज को दोबारा से करने का और आगे करने का। यस, आई कैन डू इट, मतलब इसे और भी अच्छे से मैं कर सकता हूँ, है ना। जैसे मान लो स्टार्टिंग में स्कूटी या स्टार्टिंग में बाइक या कार चलाना सीखा होगा, तो स्टार्टिंग में इतने अच्छे से नहीं चला होगा, लेकिन जब वो चलाना आ जाता है तो फिर उसको हम बात करते हैं, और बात करते मतलब फोन पे भी बात करते रहते हैं और चलते भी रहते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है, शुरू में तो बड़ा कस के पकड़ना होता है, ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए, है ना। लेकिन बाद में फिर सब जब कुछ एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आराम से, देखा होगा आपने साइकिल को बच्चों को हाथ छोड़ के चलाते हुए भी देखा होगा, क्योंकि वो उसमें फिर एक्सपर्टीज हो जाती है। इसीलिए लगातार उन चीजों के बारे में करते रहना ही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है। आपका अवचेतन मन ऐसे काम करता है जैसे ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट काम करता है। ब्लूप्रिंट मतलब जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, मकान बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट निकलवाते हैं, एक उसका आर्किटेक्ट से उसका एक नक्शा बनवाते हैं, और वो उस नक्शे को देख करके अंदाजा लगा देता है और उसको विजुलाइज कर देता है, और हमारे सामने कलर ब्लूप्रिंट हमें दे देता है कि आपका मकान इस तरह से बन करके तैयार होगा, है ना। तो हम उसके लिए कल्पना करने लगते हैं, ऐसे बन के तैयार होगा तो मैं यहाँ लॉबी पे खड़ा होया करूंगा, खड़ा होया करूंगी, और यहाँ से मैं ये देखा करूंगा, इधर से मैं ऊपर को देखा करूंगा, यहाँ से सेल्फी लिया करूंगा। मतलब उस तरह का भी वो बन करके तैयार नहीं हुआ है, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट पहले से ही हमारे मस्तिष्क में आर्किटेक्ट ने दे दिया है। तो उसके माध्यम से वो चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि उन चीजों को विजुलाइज कीजिएगा, जो चीजें हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आर्किटेक्ट ने नक्शा दिया, वैसे ही हमारे जीवन का जो डिजाइन है, जो हमारे जीवन का, जो हमारे लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, वो हमारे हाथ में है। हम सोचते कैसे हैं, नकारात्मकता की तरफ सोचते हैं या सकारात्मकता की तरफ सोचते हैं। तो हमें हर रोज अपना एक नया ब्लूप्रिंट हमें अपने माइंड में बनाना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है, आज मेरे लिए क्या कुछ नया टास्क है, आज मेरे लिए क्या नया चैलेंज है जिसको मुझे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हमेशा बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, आपने देखा होगा। जैसे जॉब करते हैं कुछ लोग, अरे छोड़ो तुम्हारे से नहीं होगा, इसको हटो, मैं वो कर देगा या मैं कर लूंगा, है ना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे चैलेंज देखे होंगे, लेकिन उन चैलेंज को हम अगर एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, नहीं मैं ही करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो हम अपने आप को कुछ ही दिन में बेहतर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। हाँ, कुछ लोग भी कहते हैं अरे ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम तो वो करेगा, ये काम तो उसका है, तो हम दूसरे पे उसको टाल देते हैं। तो क्या होता है, उससे हम फिर टालने वाली आदत अपने अंदर जनरेट कर लेते हैं, और वो चीजें आगे चली जाती है ना। तो हमेशा कहते हैं कि जब तक हम किसी काम को नहीं करते, कहते हैं, और कि जब तक दरवाजे को नॉक नहीं करते तब तक अंदर से कोई दरवाजे को भी नहीं खोलता है। जब तक उसको हम डोरबेल नहीं बजाते हैं तब तक अंदर से दरवाजा भी खोलने कोई नहीं आता है। तो इसलिए हाँ, कोई भी काम करना है जब तक नहीं हो पाएगा तब तक हम उस पर प्रयास नहीं करेंगे। तो राइट, तो जब तक करते रहेंगे तो होता रहेगा, और रुक जाएंगे तो नहीं होगा। क्योंकि मस्तिष्क में बीज बोए जाते हैं, और बीज बोते रहेंगे तो फसल उगने के आगे कुछ चांसेस रहेंगे। जब किसी भूमि में बीज ही नहीं बोया जाएगा तो आगे फसल उगने का क्या हम कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसलिए पर डे हमें नया नया टास्क लेकर के कुछ ना कुछ हमें बीज बोने चाहिए कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कितने लोगों को इनविटेशन करना है, कितने लोगों से बात करनी है, अपने बारे में कैसे सोचना है, आज मुझे अपना हेल्दी स्नैक में क्या लेना है, आज मुझे लंच में क्या लेना है। मतलब ये हम सुबह से ही टास्क हम बना लेते हैं, है ना।
लेकिन हमें अपने सफलता से जुड़े हुए भी कुछ चीजों का टास्क हमें बनाना चाहिए, राइट। तो जब हम ऐसे टास्क बनाते हैं तो वो काम यानी कि टू डू लिस्ट जब हम बनाते हैं तो वो काम हमारे हो जाते हैं। जैसे ऑफिस में जाते हैं, सुबह बॉस पहुंच जाता है, बोले आज तुम्हें सुबह से शाम तक ये काम कंप्लीट करने, उसने हमें हमारी टू डू लिस्ट सुबह ही दे दी ऑफिस में पहुंचने से पहले, है ना। वैसे ही हमें अपनी लाइफ की भी टू डू लिस्ट हमें बनानी चाहिए कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। तो चीज को पाने से पहले, वो उसको मतलब करने से पहले हमेशा सुख की अनुभूति करना चाहिए, अपने आप को हैप्पी फील करना चाहिए। जो भी काम हमें मिला, चाहे जॉब करते हैं, चाहे हमने खुद उसको टू डू लिस्ट में हमने उसको नोट डाउन किया है कि आज मुझे ये काम करना है, उसके लिए हैप्पी फील करें, यस मैं आज ही ये नया काम करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। तो उसके लिए हैप्पी फील करेंगे तो रास्ते आसान हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी सैड मूड से यानी कि गलत तरीके से, गलत विचारों से या अपने आप को दुखी रख करके कोई भी काम आसानी से नहीं हो सकता, ना उस काम को करने में आनंद आता है। जैसे बच्चा होता है, उसको थैंक यू बोलिएगा, उसको प्रोत्साहित कीजिएगा उसको, है ना। तो वो काम आसानी से कर देता है, उसको चाहे मार्केट 10 बार भेज दो चला जाएगा, लेकिन उसको अगर जबरदस्ती भेजा जाए या उसको डांटा जाए तो शायद वो एक बार भी बड़ी मुश्किल से जाएगा। तो वैसे ही अपने आप को हमेशा हैप्पी फील कराइएगा, अपनी आंखों में वो तस्वीर देखना शुरू कीजिएगा जो आप 1 से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, वो चीजें देखिएगा। क्योंकि स्टार्टिंग है वह जीरो जीरो से ही होती है। मतलब हम जब स्टार्टिंग में पर डे हम कुछ नया टू डू लिस्ट से हम काम करते हैं तो तभी वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं, राइट। क्योंकि विचार वास्तविक है और विचार ही हमें बनाता है। विचार हमेशा स्ट्रोंग होने चाहिए, विचारों में हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विचार हमेशा सकारात्मक होने चाहिए, जिसकी वजह से लाइफ तैयार होती है। जैसे इमारत का ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में पहले ही, मकान का ब्लूप्रिंट पहले ही आर्किटेक्ट हमें दे देता है, तो वैसे ही अपनी लाइफ का भी ब्लूप्रिंट हमेशा हमारी आंखों के सामने, यानी कि हमारा जो गोल है, हमारा जो विजन बोर्ड है हमारे सामने, और एक विजन बोर्ड हमारे मस्तिष्क में हमेशा रहना चाहिए, वास्तव में हम करना क्या चाहते हैं। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जीवन में मिलते हैं, जैसे मैंने आज स्टेटस पे भी लगा रखा है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें मतलब इधर से उधर डगमगाने में, हमारे जो लक्ष्य है उससे हमें भटकाने में मदद हमारी करते हैं, और हमारे इतने बड़े हितैषी वो बनते हैं कि मतलब हम ये भी मतलब नहीं सोच पाते कि वास्तव में तेरा हितैषी है या तुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। तो जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो उनसे बच के रहना है। खुद को विश्वास दिलाएं, हमेशा अपने आप को विश्वास दिलाएं कि आप स्वस्थ हैं, है ना। और एकदम अपने आप को ऐसा अनुभूति करें कि मैं एकदम, हाँ एकदम शानदार और स्वस्थ इंसान हूँ और फिट इंसान हूँ। बेशक आपको 10 किलो 20 किलो वेट लॉस करना है या फिटनेस से अभी बहुत दूर है, लेकिन फील कीजिएगा कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, क्योंकि जब तक हम फील नहीं करेंगे तब तक वो चीजें हमारे जीवन में नहीं आती हैं। तो एक ऐसी तस्वीर बनाइएगा, अपनी ऐसा एक फोटो तैयार कीजिएगा, चाहे वो आज से अपना 10 साल पहला हो, लेकिन आज का फोटो उसको तैयार कीजिएगा और अपने चाहे स्क्रीन पे, चाहे अपना जहाँ भी विजन बोर्ड हो, जहाँ आप सबसे ज्यादा रहते हैं उसको वहाँ चिपकाइएगा। और जो चीजें जीवन में चाहिए, चाहे कार चाहिए, मकान चाहिए, उन चीजों को हमेशा अपने आंखों के सामने रखिएगा जहां भी आप रहते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हर चीज का सिद्धांत होता है, कामयाबी का सिद्धांत होता है, नाकामयाबी का कोई सिद्धांत नहीं होता, है ना। और वैसे ही विजुअलाइजेशन का सिद्धांत होता है, और जो सोच नहीं सकते उनका कोई सिद्धांत नहीं होता है। तो हमेशा उस चीजों को विजुलाइज कीजिएगा जो चीजें हम पाना चाहते हैं, चाहे एक अच्छी सेहत हो, चाहे एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो, या कामयाबी हो, धन हो, दौलत हो, या एक अच्छा मकान हो, या जीवन साथी, ओवरऑल जो भी पाना चाहते हैं उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचिएगा, अच्छा विजुलाइज कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। ये सब चीजें मिल पाती हैं केवल और केवल विजुअलाइजेशन प्रोसेस से ही। जैसे हम सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं और हम थैंक यू बोलते हैं हर एक चीज को, तो इन चीजों को हमें अपने आम जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए। हम ऑफिस में रहते हैं, तो चाहे वो हमारा पियोन हो, हमारे लिए जो भी वो हेल्प करता है, चाहे वो हमें पानी ला करके देता है, या हमारे डेस्क को साफ करता है, या हमारे कामों में मदद करता है, उसको थैंक यू बोलिएगा। जैसे हमने देखा मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो पोछा लगा रहे थे, है ना, उनको किसी ने आज तक थैंक यू नहीं बोला, निकलते चले जाते थे। पहली बार संजय दत्त ने उसको थैंक यू बोला और गले से लगाया, तो उसको कितना अच्छा फील हुआ, है ना। तो हर किसी इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं, उनको थैंक यू बोलिएगा। जीवन में बहुत बड़े बदलाव इससे होते हैं, क्योंकि हमें कनेक्टिविटी कहाँ से लेनी है, सबसे पहले हमें लोगों से कनेक्टिविटी लेनी, क्योंकि हम लोगों के बीच रहते हैं, और उनका सम्मान करना हमारा सबसे पहला धर्म है, क्योंकि सम्मान हमें चाहिए, है ना। सम्मान चाहिए हमें,
यस, तो सम्मान हमें पहले देना पड़ेगा। और सम्मान कोई लेने की चीज नहीं होती। मोस्टली कहते हैं लोग, अरे ये तो मेरा सम्मान करता ही नहीं है, तो है ना, ये नमस्ते नहीं करता है, ये नहीं करता है। तो पहले देना सीखिएगा। डेफिनेटली वो एक दिन आपको ऑटोमेटिकली इतनी सारी मिलने वाली है कि वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और